नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त मैं न्यूज़ रूम में हूं और यहां पर हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी हैं जिनको लेकर के आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो अहम मुद्दा है राजस्थान की सियासत। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत इन दिनों आला कमान के डिसीजन पर चल रहा था और जहाँ सोनिया गांधी एक के बाद एक डिसीजन ले रही थी, उस डिसीजन से ये बात साफ होता हुआ नजर आया था कि आखिरकार इस माहौल के बीच में राजस्थान की सत्ता से भी हाथ कांग्रेस ना धो बैठे। आज ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है क्योंकि आला कमान का चेहरा जो है वो बदल चुका है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उनकी एंट्री के बाद आखिरकार राजस्थान की सियासत में जो बड़ा उठापटक होना है वो किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा भयानक रूप से देखने को मिलेगा और किसके हिस्से में जो है एक खुशीनुमा तस्वीर जो है वो बनकर के उभरेगा। तो चलिए इसी मुद्दे की शुरुआत करते हैं। न्यूज़ रूम में हमारे साथ दीपक मौजूद है। दीपक से सबसे पहले बात कर लेंगे। दीपक, राजस्थान की सियासत पर आपकी पैनी नज़र है, राजस्थान की सियासत देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे, आला कमान का बदला हुआ चेहरा और राजस्थान की सियासत, खड़गे के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या है पायलट और गहलोत को देखते हुए? देखिए, पायलट और गहलोत को देखते हुए खड़गे के लिए चुनौती वो दोनों नहीं बल्कि कोई तीसरा बन सकता है, क्योंकि पायलट और गहलोत की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चली आई है, चलती रहेगी। ऐसे कयास भी लगाए गए हैं, इस पर कोई रोकथाम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर गहलोत चले जाते तो उनके तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर पायलट को दे देते हैं तो गहलोत के नेता नाराज हो जाएंगे। इसी वजह से किसी तीसरे नाम पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान की सत्ता में ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तीसरा नाम कौन होगा वो भी एक तरीके से कयासों पर है। रघु शर्मा होंगे या कोई और होगा, बीडी कल्ला, जैसे कई नाम सामने आए थे इसमें। लेकिन तमाम जो ऐसे कई मंत्री थे जिन्होंने भी पाला बदला है, जैसे खाचरियावास की बात कर लें या फिर यहाँ पर बात कर लें राजेंद्र सिंह गुणा की, या फिर बात कर लें दिव्या मदेरणा की। वो पहले गहलोत के समर्थन में ज़्यादा थे, लेकिन अब वो आला कमान के समर्थन में, पायलट के समर्थन में भी नहीं, आला कमान के समर्थन में है। लेकिन तब गांधी परिवार था, अब गांधी परिवार का चेहरा हट चुका है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों ने ही मिलकर इनकी लड़ाई रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भले खुले तौर पर यहाँ पर बातें ना करते हो, लेकिन पायलट और गहलोत में आपसी रंजिश है, ये सबको नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, गहलोत को लेकर पायलट ये कह चुके हैं कि उनके पिता के समान है, और पायलट को लेकर गहलोत ने ये कहा है कि वो उनके बेटे के समान है, नाकारा निकम्मा इसलिए बोल देते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी लड़ाई है जो कुर्सी पर आकर खत्म होती है। दोनों का आपस से लेना देना नहीं, कुर्सी से लेना देना है, क्योंकि कुर्सी पायलट को इसलिए चाहिए, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और सरकार को दोबारा रिपीट कराना चाहते हैं। इससे पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे गहलोत, और बीजेपी के भी कई नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। कोई भी सरकार जल्दी यहाँ पर राजस्थान की सत्ता में रिपीट नहीं करा पाया। चुनौती है, लेकिन चुनौती अब खड़गे स्वीकार की है, तो उन्हें यहाँ पर अपना तजुर्बा दिखाना होगा। 80 साल की उम्र में 50 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस वो दिखाएंगे तो ही उनका माना जाएगा लोहा कि हाँ, गांधी परिवार से हटके कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ा फैसला पहली बार लिया है। एक और सवाल, ये जो शब्दों का जो मेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पायलट यहाँ पर गहलोत को कुछ भी कह रहे, गहलोत पायलट को कुछ भी कह रहे, लेकिन जो यहाँ पे खड़गे की मैं एंट्री की बात कर रही थी वो इस लिहाज से कि यहाँ पर गहलोत ने बहुत भरोसा जताया है। वहाँ पर भले ही तीसरे की एंट्री हो जाए, लेकिन गहलोत को कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव झेलना पड़ेगा सोनिया गांधी के बाद खड़गे की एंट्री से? देखिए, सोनिया गांधी को किसी को ज़्यादा प्रभाव तो होगा नहीं, क्योंकि कईयों ने कहा है कि यहाँ पर रिमोट कंट्रोल या कठपुतली बनकर साबित होंगे खड़गे। फैसले गांधी परिवार के होंगे। अभी जो एक नई टीम तैयार हो रही है इसमें तीनों ही गांधी के चेहरे हैं, यानी प्रियंका, सोनिया, राहुल तीनों ही वहाँ मौजूद हैं। गहलोत के भी 4 से ज़्यादा विधायक वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो एक नई टीम तैयार हुई है, लेकिन नई टीम में भी कुछ ज़्यादा बदलाव हुए नहीं। बात की जा रही है 50% युवाओं की भागीदारी होगी, 50 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनका पद से इस्तीफा कराएंगे। लेकिन अगर देखिए उसी समिति के अंदर अगर आप गौर करें तो 50 साल से लगभग सभी ज़्यादा यहाँ पर उम्र के, प्रियंका गांधी को छोड़कर अगर बात करें तो तमाम यहाँ पर उम्र दराज के नेता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और उस पुरानी पार्टी में कई पुराने नेता भी हैं जो अपना तजुर्बा दिखाते हैं। लेकिन शायद समय के साथ बदलाव हो तो पार्टी को फायदा होगा। धन्यवाद दीपक। देखिए, यहाँ पर पार्टी में कई सारे तजुर्बेदार नेता मौजूद है, लेकिन उन नेताओं की घड़ी सुई कहाँ अटक रही है ये किसी को नहीं पता। देखिए, यहाँ पर जो है खड़गे को लेकर के तमाम सवाल निकल करके आते हैं और उन्हीं सवालों का जो अभी जवाब दीपक से लिया है वही सवाल एक बार फिर से हम अबरार के सामने भी रखेंगे। यहाँ पर खड़गे की एंट्री हो रही है। अबरार, क्या लगता है यहाँ पर खड़गे की एंट्री से गहलोत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? क्योंकि अब वो गहलोत के ज़्यादा प्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी तीसरे की तरफ जाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी दीपक भी बता रहे थे। तो यहाँ पर गहलोत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है यहाँ पर खड़गे को अपने सामने देखना?
देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि राजस्थान के मामलों का निवारण वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम अशोक गहलोत को कितनी दिक्कतें होंगी और क्या इस मामले में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के खिलाफ वो जाते हुए नजर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि खुद सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में और इस चुनाव में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जो समर्थन किया वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। और साथ ही अगर इन सब बातों से हटकर के भी बात करें, यहाँ पर राजस्थान के चुनाव सर पर है, तो ऐसे में पार्टी ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी जिसका सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में जो है नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि बीजेपी लगातार इसी मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद अब्रार। देखिए, यहाँ पर राजस्थान में कई सारी चुनौतियां हैं। एक तरफ खड़गे जो है वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान की सियासत को कैसे संभाला जाए, और ऐसे में दिक्कत जो है वो दो बड़े चेहरे के अलावा एक तीसरे चेहरा भी बनता हुआ जा रहा है। और ऐसे में देखिए, एक पूरे मामले के बीच में चलिए हम एक और सवाल ले लेते हैं राजस्थान की सियासत को लेकर के। नेहा हमारे साथ मौजूद है, नेहा से पूछ लेते हैं। नेहा, जो ये पूरा माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो चुनाव को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए 2023 की तैयारी कांग्रेस कर रही है, अभी गुजरात को देख करके भी ऐसा लग रहा है कि खड़गे नए नए फैसले ले रहे हैं और अब बड़े कड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो क्या राजस्थान के लिए भी वो इतने ही अलर्ट मोड पर नजर आएंगे? क्योंकि राजस्थान की सियासत ऐसे ही जहाँ पर सत्ता उनके हाथ में पहले से ही है, तो क्या उसको बरकरार रखने के लिए बड़े फैसले लेंगे, और वो फैसले क्या गहलोत के अगेंस्ट होंगे? देखिए, यहाँ पर जिस दिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण की थी, तो सबसे पहला जो उनका यहाँ जवाब था वो यही था कि राजस्थान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वो पहले से ही वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इस बीच देखा जा रहा है कि आने वाले समय में 2023 में राजस्थान का चुनाव भी है, तो देखिए राजस्थान में अंतरकलह शुरू हो चुकी है पायलट और गहलोत के बीच में। और यहाँ जो खड़गे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो ये है कि अब कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे ना हो, क्योंकि अभी तक इस्तीफे इतने ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को अब देखना होगा कि कैसे ये इस्तीफे बंद करवाएं और जो अंतरकलह है वो खत्म करवाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर गहलोत और पायलट की जो अलग अलग टीम बनी हुई है, उस टीम के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है खड़गे की तरफ से? देखिए, खड़गे यहाँ पर पार्टी में यूनिटी के ऊपर अगर बेहतर तरीके से काम करेंगे तो शायद आज कांग्रेस पार्टी की जो छवि गिर गई है वो बन सकती है। तो अब यहाँ पर खड़गे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टी में एकता के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, और पायलट खेमे और अशोक गहलोत के खेमे में जो अंतरकलह चल रही है उसको खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए, यहाँ पर जो है पायलट वर्सेस गहलोत की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में एक अलग ही खेला देखने को मिला, और ये तस्वीर इस बात को लेकर के साफ करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर माहौल चाहे कुछ भी हो, लेकिन खड़गे का फैसला सबसे अहम होगा। इससे पहले सोनिया गांधी को लेकर के हमेशा देखा जा रहा था, और अब सबकी नजरें जो है वो खड़गे की तरफ है। बहरहाल, आप लोग को क्या लगता है, खड़गे की एंट्री गहलोत के लिए क्या खतरे की घंटी बनेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।